Hello everyone, warm welcome to all of you in my YouTube channel. I hope you all are doing great. Friends, प्रीवियस वीडियो में मैंने हैज हैव हैड के यूज बताए थे, यानी कि क्लास 15 और डे 15 की पार्ट 1 में मैंने हैज हैव हैड के यूज बताए थे पास है के सेंस में। यानी कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, मेरे पास है या आपकी दो बहनें हैं, इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं वो आपके किससे बनते हैं? हैज हैव हैड से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हैज हैव हैड के अदर्स यूज बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैज हैव। हैज हैव का अदर यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ मैं साथ के साथ आपको टेंस का नाम भी बता रही हूँ। जो इसका सेंस होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, इस तरीके से लास्ट जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं। तो वहाँ से हम पहचान करते हैं कि इन सेंटेंसेस में हैज और हैव का यूज होगा। बशर्ते हैज और हैव के साथ ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और फ्रेंड्स, जो हमारा हेड होता है तो हेड का भी बशर्ते इसी तरीके से यूज होता है, लेकिन वो पास्ट टेंस में किया जाता है, जिसके लिए पहचान बनती है चुका था, चुके थे, चुकी थे। हेड एक हमारा ऐसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें हम किसी भी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, जिसके साथ किसी भी सब्जेक्ट का यूज किया जा सकता है। लेकिन जो आपका हैज हैव होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। किस तरीके से होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई थिंक काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको हैज और हैव को सब्जेक्ट के साथ जोड़ के बता चुकी हूँ कि किसके साथ हैज का यूज होता है और किसके साथ हैव का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। जो हैज है उसके साथ हम यूज करते हैं ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर नाउन। और यही हैव जो होता है, हैव के साथ हम यूज करते हैं वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, अब हम इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। तो फर्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है मैं भोजन कर चुका हूँ। यानी जो आपका ये स्ट्रक्चर है वो इस टाइप के सेंटेंसेस में फीड होगा। चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, मैं भोजन कर चुका हूँ। तो इसमें आपका सब्जेक्ट है आई, भोजन कर चुका हूँ। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? आई हैव ईटन फूड। मैंने बताया था आई हैव का अगर आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो आप इसे बोल सकते हैं आई हैव ईटन फूड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें मैं जो है वो आपका सब्जेक्ट है और आई के साथ होता है हैव का यूज। तो हमने हैव का यूज कर लिया। और करना, भोजन करना के लिए, यानी भोजन खा लिया है, खाने के लिए हमने क्या लगाया? ईटन। ईटन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईट की थर्ड फॉर्म, और भोजन आपका हो गया फूड। तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ चुका हूँ है इस तरीके से, तो इसके साथ यहाँ लिया भी यूज हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ मैं की जगह करते मैंने भोजन कर लिया है, तब भी ये सेंटेंस आपका एज इट इज बनेगा, आई हैव ईटन फूड। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वह घर से आ चुका है। या आप इसे ऐसे कहें वह घर से आ चुका है, या आप इसे ऐसे कहें वह घर से आ गया है। दोनों का मीन्स एक ही है। तो वह के लिए हम लगाएंगे ही हैज कम फ्रॉम होम। ही हैज कम फ्रॉम होम। तो ही आपका क्या है? सब्जेक्ट। और ही के साथ किसका यूज होता है? हैज का। ही के साथ किसका यूज होता है? हैज का। ही हैज। आना की होती है इंग्लिश कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। तो ही हैज कम फ्रॉम होम, घर से, फ्रॉम होम। इस तरीके से फ्रेंड्स ये सेंटेंस आपका हैज से रिलेटेड बन जाता है और यहाँ हो जाता है आपका हैज का यूज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वह घूमने जा चुकी है। वह घूमने जा चुकी है। तो यहाँ लड़की की बात हुई है तो हम क्या यूज करेंगे? सी। सी हैज गॉन फॉर अ वॉक। सी हैज गॉन फॉर अ वॉक। तो सी के साथ किसका यूज होगा? हैज, और जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, और घूमने के लिए फॉर अ वॉक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ हैज और हैव का यूज हुआ है। आप इसी स्ट्रक्चर के बेस पर, इन सेंटेंसेस के बेस पर काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, राइटिंग वर्क के साथ साथ, यानी कि सेंटेंस को रिटन करने के साथ साथ हमें डे टू डे लाइफ में उनको बोलना भी होगा। जैसे ही हम कोई सेंटेंस सीख रहे हैं तो हमें उसे बोलना होगा। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चे सो चुके हैं। बच्चे सो चुके हैं। तो इसमें जो बच्चे वर्ड है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट। द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। क्या हो गया आपका सेंटेंस? द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। चिल्ड्रन के साथ हैव का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि चिल्ड्रन जो वर्ड है वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। अगर यहाँ सिंगुलर नाउन होता, ओनली चाइल्ड लिखा होता, तो हम हैज का यूज करते। और सोना की इंग्लिश होती है स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। तो सेंटेंस हो गया द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम अपनी गलती स्वीकार कर चुके थे।
तो चुके थे, चुका था, चुकी थी। अगर सेंटेंस के लास्ट में इस तरीके के वर्ड आते हैं तो वहां हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आपका क्या यूज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, जहाँ हेड होता है वहाँ आप सब्जेक्ट कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज कर सकते हैं। वहाँ हेड जो होता है वो कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होता। तो सेंटेंस होगा वी हैड एक्सेप्टेड अ फॉल्ट, वी हैड एक्सेप्टेड अ फॉल्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने हेड का यूज किया। अगर आप हेड का यूज इन सेंटेंसेस में करें तो सेंटेंस कैसे हो जाएंगे, मैं भोजन कर चुका था। सेंटेंस क्या होगा, आई हैड ईटन फूड। ओनली आपने देखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट की हैव है, हेल्पिंग वर्ब, उसको हटाया और आपने हैड का यूज कर दिया। सेंटेंस हो गया आई हैड ईटन फूड, वह घर से आ चुका था। ही हैड कम फ्रॉम होम, वह घूमने जा चुकी थी। सी हैड गॉन फॉर अ वॉक, सी हैड गॉन फॉर अ वॉक। बच्चे सो चुके थे। द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। तो इस तरीके से आप हेड का, हैज का, हैव का, इन सेंटेंसेस और जो आपका स्ट्रक्चर है उसके बेस पर काफ़ी सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते आपको V3 लर्न करनी होगी। जो V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लर्न करनी होगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसी में हम देखें कि इनमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, तो हमें वहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ V3 में कोई चेंजेस नहीं आता है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो V3 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, V3 ही रहेगी। और आपका जो नेगेटिव होगा वो हो जाएगा हैड नॉट, हैड के बाद नॉट, पास्ट परफेक्ट में, और हैज हैव के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। जैसे मैं भोजन नहीं कर चुका हूँ, या मैंने भोजन नहीं किया है। लास्ट में क्या आ रहा है, किया है, मैंने भोजन नहीं किया है। तो आप कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट ईटन फूड। और हैव नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है उसे आप लिख सकते हैं हैवंट, या तो आप लिख सकते हैं हैवंट, और इसको दो तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, हैवंट और हैवन। आई हैवंट ईटन फूड, या आप कह सकते हैं आई हैवंट ईटन फूड। और आप बेसिकली वैसे कह सकते हैं आई हैव नॉट ईटन फूड। ईटन की जगह आप यहाँ पर हैड का यूज भी कर सकते हैं। हैड अपने आप में हैव की थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव हैड फूड। ये सेंटेंस भी इंग्लिश की जो स्पीकिंग लैंग्वेज है उसमें नॉर्मली यूज किया जाता है, आई हैव हैड ईटन फूड। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह घर से नहीं आया है, या वह घर से नहीं आ चुका है, या वह घर से नहीं आ गया है। तीनों सेंटेंसेस आपको बोलने में अलग अलग लगेंगे, लेकिन तीनों का जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो एक ही होगा, ही हैज नॉट कम फ्रॉम होम, ही हैज नॉट कम फ्रॉम होम। वह घूमने जा चुकी है, इसका नेगेटिव, वह घूमने नहीं गई है, वह घूमने नहीं जा चुकी है। सी हैज नॉट गॉन फॉर अ वॉक, सी हैज नॉट गॉन फॉर अ वॉक, सी हैजंट गॉन फॉर अ वॉक, सी हैजंट गॉन फॉर अ वॉक। बच्चे सो चुके हैं, बच्चे नहीं सोए हैं। द चिल्ड्रन हैव नॉट स्लेप्ट, द चिल्ड्रन हैवंट स्लेप्ट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप काफ़ी सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, और आपको फॉर्म करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और उनको अपनी स्पीकिंग लैंग्वेज में उन्हें यूज करना है। सो फ्रेंड्स, ये था क्लास 15 का पार्ट सेकंड। इस वीडियो में मैंने आपको हैज हैव हैड के अदर यूज बताए हैं, जो थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के चुका था, चुकी थी, चुके हैं के सेंस में। फ्रेंड्स, आई ट्रूली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे मोटिवेशन देता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।